एक सप्ताह हो गया था उसे मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किए हुए। हाँ, कुछ महीनों से हम बातें कर रहे थे, पर बातें हमेशा अधूरी रह जा रही थी। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और टाइप किया, लंच टुमारो एट 12:30। मैसेज सेंड किया और मैं सो गया। पता नहीं कैसे सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली और बंद आंखों से मैंने फोन देखा तो उसका मैसेज सबसे ऊपर था, मेक इट एट 1। मैं हड़बड़ाकर बेड से उठा और भागते हुए कॉरिडोर में गया। सुबह 5 से 6 का एक ऐसा वक्त होता है जब पूरा का पूरा हॉस्टल सोता रहता है और मैं उस वक्त हॉस्टल के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रहा था। अफवाह थी कि मैं पागल हूं, पर उस दिन के बाद लोग इस बात पे यकीन भी करने लगे। पर मुझे लोगों की कहां पड़ी थी। मुझे तो इस बात की चिंता थी कि उसे लेकर मैं जाऊं तो जाऊं कहां और कैसे। मतलब मेरे साथ एक लड़की चल रही होगी जिसे मैं देखकर पहली नजर में ही दिल हार चुका। जब उसके मैसेजेस पढ़ता हूं, मेरे दिल और दिमाग मेरे काबू में नहीं रहते हैं। वो अगर सड़क किनारे दिख जाती है तो मैं हड़बड़ाकर रास्ते बदल लेता हूं। वो लड़की मेरे साथ बाहर लंच पे जा रही है और मुझे उसके सामने बैठकर पूरे होशो हवास में रहना है। अरे कोई तो बता दो कैसे। खैर, मैंने अपने आप को समेटा और अपने रूम में वापस गया। अपने दोनों रूममेट्स को नींद से जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। एक पल को तो उन्हें भी समझ नहीं आया कि वो लड़की मुझसे मिलने के लिए हां कर कैसे सकती है। फिर हम तीनों ने मिलकर भरपूर दिमाग लगाया और एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ निकाला जो हमारे हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर हो, ताकि वहां पहुंचने तक थोड़ी बातें हो हमारी और पता नहीं शायद आइस ब्रेक हो जाए और साथ ही साथ वो मेरे बजट में भी हो। उन्होंने बहुत कुछ समझाया मुझे, काफी दलीलें भी पेश की और देते भी क्यों नहीं, क्योंकि दैट वॉज माई फर्स्ट डेट एवर। इक्कीस सालों से मैंने इस लम्हे को महफूज रखा था और उस रोज मैं उसे किसी के साथ बांटने जा रहा था। उस दिन में ना एक अलग सी बात थी। ऐसा लग रहा था कि 21 सालों से वो दिन मेरा ही इंतजार कर रहा था। ब्लू इज माई फेवरेट कलर, तो अपनी गिनी चुनी कलेक्शंस में से सबसे अच्छी ब्लू शर्ट निकाली मैंने। बॉयज हॉस्टल में से जो सबसे महंगा वाला डिओ जिसके पास था उससे मांग कर लगाया और समय से पहले रूम से निकल गया ताकि मैं वहां पहुंचकर उसका इंतजार कर सकूं। इसी बीच इसका मैसेज आया, हे सॉरी, I'll take a bit more time to get ready. So can we meet at 1:30? ना करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ना मुझे और टाइम दे रहे थे कि फुर्सत से तैयार हो जा बेटा, उसे पहली बार इतने करीब से देखेगा तू। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरे दिल की धड़कनें और तेज भागती गई और दिमाग तो कब का काम करना ही बंद कर चुका था। मैं इसी बात का रिहर्सल कर रहा था कि मैं उसे ग्रीट कैसे करूं। क्या मैं उसके सामने हैंडशेक करूं या बस वेव करके छोड़ दूं। तो सोचा कि हैंडशेक ही कर लेता हूं, इसी बहाने एक बार उसका हाथ तो थाम पाऊंगा। पता नहीं चला इसी बीच कब 1:30 बज गए। उसका एक और मैसेज आया, आई गेस आई कैन सी यू। मैंने जैसे ही ऊपर देखा वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और उस एक पल में समझ आ गया कि जादूगरी क्या चीज है। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात थम सी गई है। जब उसके कदम मेरी तरफ बढ़ने लगी, लगा जैसे मौसम की पहली बारिश की बूंदें मुझ पर गिर रही हो या फिर खुदा की लिखी हुई कोई सबसे खूबसूरत सी कहानी मैं पढ़ रहा हूं और मानो पूरी दुनिया मुझ पे हंस रही है और कह रही कि बेटा तू तो किसी काम का नहीं रहा। वो आई और मुस्कुराते हुए बोली, हे हाय।
उन दो आंखों के सामने मेरी जुबान लड़खड़ाने और हिचकिचाने लगी। मुझे कुछ नहीं समझ में आया और मैं सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पूरे 10 मिनट लगे मुझे खुद को समेटकर उसे पहली लाइन बोलने में, और वो थी कहीं तुम्हें देर तो नहीं हो रही है? तो वो हंस पड़ी और बोली, मैं तो अभी आई हूं, आराम से जाऊंगी। उसी बीच हमारी कैब आ गई। हम उसमें बैठे और रास्ते भर वो एक की बाद दूसरी, दूसरी की बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी कहानी सुनाती गई और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता गया। वो लड़का जो पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुनाते रहता है, वो आज चुपचाप एक लड़की की सारी दास्तां सुनना चाहता था। कैब ने हमें डेस्टिनेशन पे उतारा और वहां से रेस्टोरेंट हमारा महज 100 मीटर्स का डिस्टेंस होगा, पर वहां भी मैं रास्ता भूल गया। शायद वो भी सोच रही होगी कि किस पागल के साथ बाहर आ गई। जैसे तैसे हम रेस्टोरेंट तक पहुंचे। वहां मैंने एक टेबल बुक किया, मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ के उसके तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे ना खाना ऑर्डर नहीं करना आता। तो उसने कहा, अरे ये क्या बात हुई, अच्छा बताओ क्या खाओगे? मैंने कहा, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। और उसके बाद एक एक करके मैंने अपने सारे राज उसके सामने रखता गया। उस एक पल में लगा कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। खाना खत्म किया हमने और उठने ही वाले थे तो उसने पूछा, अब? मैंने कहा, हाँ अब? उसने कहा, हाँ खाना तो हो गया, अब कहाँ चलना है? अब मुझे कुछ नहीं समझ आया कि बताना क्या है, क्योंकि मेरे प्लान के हिसाब से खाना खाने के बाद मैं तो हॉस्टल जाने वाला था। इतने में उसने दोबारा पूछा, अरे बताओ तो कहाँ जाना है? मंदिर, पास में एक मंदिर है, वहां चले? उसने कहा, हाँ चलो चलते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त मैंने झिझकते हुए कहा, बाहर ना मौसम थोड़ा खराब है, बारिश हो गई तो? उसने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं ना एक छाता लेकर आई हूं, वैसे भी आज बारिश तो होने से रही। एंड इन दैट वेरी मोमेंट, विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल, I so very much wanted it to rain so that we could walk together in that one umbrella. पर भगवान को कहां मेरी बातें सुनाई देती है, नहीं हुई बारिश। सड़क के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहे और बढ़ते कदमों के साथ साथ मैं कभी लड़खड़ाता, कभी हिचकिचाता, तो कभी बातों में गड़बड़ाता। उसने मुझे बताया कि किस तरह वो अपनी घर की सबसे लाडली बेटी है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे वो हाथी की सवारी करते हुए कभी गिर गई थी और कितने पागलपन भरे हैं उसमें जो वो अपनी जिंदगी में जीना चाहती है। और मैं लफ्ज दर लफ्ज उसकी हर एक कहानी को, हर एक बात को महसूस कर रहा था। मुझे ना पूरी उम्मीद थी कि हमारे इस मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ तो बात जरूर बन जाएगी, पर देखते ही देखते हमारी बातें ही होनी बंद हो गई। मैं समझ गया था कि उसकी तरफ से कुछ नहीं है, पर उसे एक बार बताना चाहता था कि कितनी खास है वो मेरे लिए। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि बताए तो बताए कैसे और कब। कई महीने बीत गए और मैंने फिर से हिम्मत जुटा के उसे दोबारा मिलने के लिए पूछा। हाँ, इस दरमियान हमारी इक्का दुक्का बातें जरूर होती थी। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ गया था, हिचकिचाया नहीं, वेब करके हाई भी किया, उसके लिए दरवाजा भी खोला, मेनू देख के खाना भी ऑर्डर किया और उसके साथ साथ मैंने अपना पूरा दिल खोल के रख दिया उसके सामने। I was sitting there confessing my feelings with a cup of coffee in my hand and requesting her to say a no.
हाँ सुनने के लिए तो बहुत से लोग इजहार करते हैं, पर मैंने अपना दिल खोल के उसके सामने रख दिया था ताकि वो ना कहे, एंड आई कुड वॉक अवे। बट उसने उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं आज भी सोचता हूं कि काश उसने उस दिन एक जवाब दे दिया होता तो मैं उस कहानी को एक अंजाम तक तो ले जा पाता। अपने हिस्से का एक इनकार ही तो मांगा था, पर उसे वो भी गवारा ना हुआ। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। कुछ खुद में ही तुम गुम रहती हो, मुझसे बातें भी तुम कम करती हो। कुछ भूल जाने की है तुम्हारी आदत, कुछ बेवक्त मुस्कुराना जैसे ये बादल। तुम्हारे हर झूठ में भी ना लगती तुम मुझे सच्ची हो। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो। न जाने ऐसे धोखा फिर कब होगा, हमारे मिलने का मौका फिर कब होगा। कभी तो सुनोगी तुम मेरी पुकार। कुछ और ही सोचा था दिल हारने से पहले, पर तुम ऐसी ही तो अच्छी हो, ऐसी ही तो अच्छी हो।